जब भी दुनिया के बेशकीमती और मशहूर हीरे का नाम आता है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, कोहिनूर। वो कोहिनूर जो बाबर से लेकर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड तक पहुंचा, जो आज ब्रिटिश क्राउन की शोभा बढ़ा रहा है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से कोहिनूर लौटाने की मांग भारत में जोर शोर से उठाई जाती रही है। इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि कोहिनूर भारत में मिला। दुनिया में कई ऐसे हीरे हैं जो सदियों तक राजा महाराजाओं की शान और शौकत के प्रतीक माने जाते रहे हैं। एक ऐसा बेशकीमती हीरा जिसका नाम कोहिनूर की चमक के आगे भुला दिया गया, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है, और इस हीरे का नाम है रीजेंट डायमंड। महंगे हीरों की लिस्ट में रीजेंट डायमंड छठे नंबर पर है। यह हीरा 140.64 कैरेट का है और इसकी कीमत $61.4 मिलियन है, जिसका इतिहास भारत से जुड़ा है। रीजेंट डायमंड की कहानी भी कोहिनूर की कहानी से मिलती जुलती है। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। ठीक ऐसे ही रीजेंट डायमंड की कहानी शुरू होती है सन 1698 से, जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे और धीरे धीरे इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना शुरू कर दिया। उसी दौरान आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदान में खुदाई में एक मजदूर को रीजेंट डायमंड मिला, जिसका वजन 410 कैरेट था। मजदूर ने तब इस हीरे को छिपा लिया और इस हीरे को बेचने के लिए वो जा पहुंचा एक अंग्रेज के पास, लेकिन अंग्रेज ने हीरे के लालच में उसे मौत के घाट उतार दिया। यह हीरा कितना कीमती था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे तराशने में हीरे के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, उसे रूस के राजा पीटर द ग्रेट ने 7,000 यूरो में खरीद लिया। इसके बाद रीजेंट डायमंड एक हाथ से दूसरे हाथों में जा पहुंचा। 1715 में फ्रांस के राजा किंग लुई 14 की मौत के बाद उन्हें राज प्रतिनिधि का पद मिला। इस हीरे को खरीदने के बाद ही इस नायाब हीरे का नाम द रीजेंट डायमंड पड़ा। आगे चलकर रीजेंट डायमंड राजाओं के मुकुट में भी चढ़ा गया। राजाओं के सिर की शोभा बढ़ाने वाला ये रीजेंट डायमंड चोरी भी हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस के कई ताज चोरी किए गए। जब रीजेंट डायमंड की तलाश की गई तो कुछ बेशकीमती चीजें तो बरामद हुई, लेकिन रीजेंट डायमंड नहीं मिला। कुछ वक्त के बाद ये पेरिस में एक कमरे की छत में बने एक होल के अंदर मिला। रीजेंट डायमंड यहाँ कैसे पहुंचा, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस हीरे को सेंट्रल फ्रांस के एक गांव के किले में छिपा दिया गया था, लेकिन बाद में रीजेंट डायमंड फ्रांस के लूव्र म्यूजियम के हवाले कर दिया गया, जो आज भी पेरिस स्थित लूव्र म्यूजियम की अपोलो गैलरी में देखा जा सकता है। इसे यहां प्रदर्शनी के लिए रखा गया है।